गुजरात के गांधीनगर में हिंसा हुई है। इसको लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस की तरफ से कहा गया है कि विवाद का कारण जो सामने आ रहा है उसके मुताबिक गुजरात के गांधीनगर में हिंसा पर पुलिस का बड़ा खुलासा। आई लव विवाद के कारण गांधीनगर में यह हिंसा भड़की है। सोशल मीडिया पर जवाबी पोस्ट के बाद तनाव फैल गया। आपत्तिजनक शब्द पर लोग भड़के और बवाल हुआ। गांधीनगर हिंसा में अब तक 60 आरोपी पुलिस ने हिरासत में लिए हैं। तो आई लव विवाद के चलते ये पूरा मामला हिंसक हुआ। गांधीनगर का गांव जहां पर दो समुदाय आमने सामने आ गए, पत्थर चले, आगजनी हुई और त्योहार का मौसम चल रहा है। नवरात्र के मौके पर ये रंग में भंग पड़ा। गांधीनगर में जो हिंसा हुई है इसमें पुलिस ने अब एक्शन लिया है। 60 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इनसे पूछताछ की जा रही है और आखिरकार अचानक से ये हिंसा कैसे हो गई, इसकी साजिश कब और कैसे रची गई, ये वो तमाम सवाल हैं जिसको लेकर पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। तो बीती रात अचानक से यहां हिंसा भड़क गई थी और उसके बाद अब पुलिस ने ये पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया है और एक एक कर पुलिस दबिश दे रही है, आरोपियों को हिरासत में ले रही है। ये देखिए, आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये वो आरोपी हैं जिन्हें पुलिस हिरासत में ले रही है। 60 आरोपी अभी तक पुलिस ने हिरासत में लिए हैं। इन आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और ये हिंसा की गुत्थी को सुलझाने में पुलिस जुटी है। कल रात को दहगाम तालुका बयल गांव में HK पटेल करके एक हिंदू शख्स ने अपना व्हाट्सएप ऊपर स्टेटस लगाया था कि आई लव महादेव का स्टेटस सब लोग लगाना चाहिए। आजकल मुस्लिम समुदाय के लोग आई लव मोहम्मद की स्टेटस लगा रही है। जलील ऐसा इसको विरोध करने के लिए हमको आई लव महादेव स्टेटस रखना है करके इन्होंने एक अपना व्हाट्सएप ऊपर स्टेटस लगाया था। उस स्टेटस को देख के मुस्लिम समुदाय में थोड़ा भड़काव आई, फिर लोग इकट्ठा हुआ, फिर इनकी दुकान के पास जाके इनकी दुकान का सामान बाहर निकाल के सामान जलाया गया। उसके बाद जो नज़दीक हिंदू विस्तार है उसके ऊपर इन तरफ से पत्थरबाजी किया गया है। रिटेलिएशन में हिंदू विस्तार तरफ से भी पत्थर पड़ी है। तुरंत पुलिस पहुंची है जगह पे। पुलिस पहुंच के दोनों को दूर किया और 50 एक लोग जो टोले में थे जो पत्थरबाजी में इन्वॉल्व थे उनको गिरफ्तार किया अभी तक। और नाम है पुलिस के पास 30 एक लोग का, उनका गिरफ्तारी करना चालू है। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी हिरेन राजगुरु इस वक्त मौजूद हैं और जरा हिरेन से ही जानते हैं। हिरेन, सबसे पहले बताइए, गांधीनगर का ये बहेल गांव जहां पर बीती रात हिंसा हुई है, इस मामले में अब ताबड़तोड़ पुलिस का एक्शन सामने आ रहा है। 60 लोगों को पुलिस अब तक हिरासत में ले चुकी है। फिलहाल स्थिति कैसी है हिरेन? देखिए, अभी की बात करें तो अभी ये बहेल गांव में बीती रात जो हिंसा भड़की थी उस पर पुलिस ने पूरी तरह से नियंत्रण ले लिया है। अभी फिर भी पुलिस गांव के हर एक चौराहे पर, हर एक नाके चप्पे पर तैनात की गई है। यहां तक कि हथियारी पुलिस भी यहां पर लगाई गई है। पूरे गांव को कॉर्डन करके रखा है। आने जाने वाली सड़कों पर भी पुलिस यहां देखने मिल रही है। आप तस्वीर भी देख सकते हैं कि गांव में हर जगह पर पुलिस है। देखिए, अभी गांधीनगर एसपी का जो बयान सामने आया है उसमें वो बता रहे हैं कि 60 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया है। वो उसको गिरफ्तार करके यहाँ पे बहेल आउटपोस्ट जो है वहाँ पे लेके आए हैं। उसको अभी मेडिकल के लिए ले जाएंगे। अभी उसकी शिनाख्त हो रही है क्योंकि जो वीडियो सामने आए हैं वो वीडियो में जो दिख रहे हैं उस आधार पे पुलिस ने सबको गिरफ्तार किया है। फिर भी उसकी पहचान हो रही है, उसकी शिनाख्त हो रही है और उसको पूछा भी जा रहा है कि उसके साथ और कौन कौन था। एक बड़ी बात निकल के ये भी सामने आई है। हालांकि अभी तक पुलिस ने वो बयान नहीं जारी किया है या ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन जब बीती रात यहाँ पर हिंसा हुई, जो लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने जो पथराव किया, उसके बीच गांव की जो बिजली थी वो गांव की बिजली इंटेंशनली किसी ने काटी थी ताकि अंधेरा हो जाए और अंधेरा में और भी ये पथराव कर सके और भी हिंसा भड़का सके, ऐसी एक बात भी सामने आई है। हालांकि अभी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी है वो बिजली ठीक करने में लगे हैं, पूर्ववत करने में लगे हुए हैं। इससे इस बात को समर्थन भी मिलता है कि रात को किसी ने इंटेंशनली ये बिजली
काट दी गई थी। वायर जो थे, बिजली के तार जो थे, वो बिजली के तार भी तोड़े गए थे। कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया था। कई लोग ऐसा बता रहे हैं कि थोड़े दिनों पहले भी एक ऐसी हिंसा होते होते रह गई थी। माना जा रहा है, कई लोगों का, ये स्थानीय लोगों का बयान भी है कि यहाँ पर ये जो बीती रात घटना घटी वो इरादापूर्वक घटी थी। लेकिन पुलिस का अगर माने हम, पुलिस का जो बयान सामने आया है गांधीनगर एसपी का, उसका कहना है कि सोशल मीडिया की दो पोस्ट को लेकर यहाँ पर ये टकराव हुआ है, हिंसा भड़की है। हालांकि माना ये भी जा रहा है कि सामने से जो पथराव करने वाले लोग थे वो बड़ी तादाद में थे, उसकी संख्या बड़ी थी। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास हिरेन, आप रहिए मेरे साथ। देखिए, इस बीच जरा आपको कुछ जानकारियां देते हैं कि ये जो पूरी हिंसा भड़की है ये किस तरीके से भड़की, कहां भड़की, इसको लेकर जो डिटेल्स अब सामने आ गई हैं वो ये कि गांधीनगर का जो बहियल गांव है वहीं पर ये हिंसा हुई है। नवरात्र के महोत्सव में दो समुदाय एक दूसरे से भिड़ गए और ऐसे में हिंसा की वजह बताया जा रहा है एक सोशल मीडिया पोस्ट, विवादित पोस्ट, और इसी को लेकर हिंसा भड़क गई। भीड़ बेकाबू हो गई। अचानक से सड़क पर उतरी भीड़ जिसने पथराव शुरू कर दिया, आगजनी कर दी, तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, ये बेकाबू भीड़ जो थी इसने कई दुकानों में तोड़फोड़ की, कई दुकानों में लूटपाट की गई और लूटपाट के बाद बहुत सी दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। तो ऐसे में अब पुलिस ने इस पूरे इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। करीब 60 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और ये हिंसा कैसे भड़क गई इसको लेकर पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है। लेकिन साथ ही साथ हिरेन, क्योंकि ये नवरात्रे का मौका है और ऐसे में त्योहार के रंग में कहीं भंग ना पड़े, इसको लेकर एहतियातन आसपास के इलाकों में और क्या सावधानी बरती जा रही है हिरेन? देखिए, नवरात्रि का त्यौहार है, इसको लेकर पहले से ही पूरे गुजरात के जो 33 ज़िले हैं वो 33 ज़िले के एसपी ने ये इंतज़ाम किया है, क्योंकि यहाँ पर देर रात तक गरबे खेलने की भी मंजूरी दी है प्रशासन ने। हालांकि वो लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन गरबे खेल सकते हैं लेट नाइट तक। तो इसको लेकर पुलिस ने ये भी इंतज़ाम किया है कि रात को जो लोग गरबे में आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसके साथ कोई ऐसा घटना न बने, उसको लेकर भी पुलिस ने ये इंतज़ाम किए थे। हाँ, ये जो बीती रात घटना हुई तो गुजरात के और गांधीनगर के ऐसे 3-4 गांव है कि जहां पर ऐसी घटनाएं साल में 1-2 बार होती है, ऐसे टकराव होते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए भी कई ऐसे सेंसिटिव गांव माने जा रहे हैं, वहां पर भी पुलिस ने ज़्यादा इंतज़ाम किया था। मैं एक बात पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जो वीडियो गई काल की घटना के सामने आए हैं, कई सारे वीडियो आए हैं, लेकिन 2 से 3 वीडियो पे आपका ध्यान आकर्षित करने चाहूँगा। एक वीडियो जो है उसमें एक समुदाय अपना धार्मिक नारा लगाता हुआ भी सुनाई दे रहा है। ये धार्मिक नारा लगाते हुए ये अपने समुदाय के और लोगों को भी इकट्ठा कर रहे हैं, ऐसा भी वीडियो में देखा भी जा रहा है, वीडियो में सुना भी जा रहा है। एक सीसीटीवी सामने आया है जिसमें ये भीड़ एक समुदाय की जो दुकान का शटर तोड़ती है, दुकान में घुसती है, तोड़फोड़ करती है और उसी दुकान में आगजनी भी की गई है। एक वीडियो जो सामने आया है जिसमें समुदाय जहां पर गरबे चल रहे थे उससे कुछ ही दूर, यानी कि मान लीजिए 100 मीटर या 150 मीटर दूर तक पहुंच गई थी भीड़ और वो गरबे की जो पंडाल था उस पंडाल पे पथराव करते हुए लोग भी दिख रहे हैं। तो ये स्पष्ट मान सकते हैं और एसपी का बयान अगर आप जोड़ लीजिए तो माना जा सकता है कि ये गरबा जो चल रहा था उस पर ये पथराव हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए हिरेन। पिछले कई दिन से देश में आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर्स को लेकर विवाद हो रहा है और अब इस विवाद में आई लव महादेव की एंट्री हो गई है। जो ताजा तस्वीरें आई वो उत्तर प्रदेश की झांसी से सामने आई हैं। यहाँ डांडिया नाइट के दौरान स्टेज पर लगे आई लव महादेव और लोग जयकारे लगाते हुए संगीत की धुन पर झूमते नजर आए। ये आयोजन झांसी के सिद्धेश्वर गार्डन में हो रहा था, जहां आई लव महादेव का ये पोस्टर अब चर्चा का विषय बन गया है और जैसे ही डिस्प्ले पर आई लव महादेव लिखकर आता है वैसे ही लोग जयकारों के साथ झूम उठते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर से हुई। विवाद उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरू हुआ, जिसे लेकर देश में कई राज्यों में कई शहरों में प्रदर्शन हुए और इसके बाद अब बात आई लव महादेव तक पहुंच गई है। आई लव महादेव का नारा बुलंद हो रहा है। देश के 3 मशहूर शहरों से ये तस्वीरें सामने आई जो इस बात की तस्दीक कर रही हैं। झांसी, वाराणसी, मुंबई की ये तस्वीरें जहां अब आई लव महादेव नजर आ रहा है।
तस्वीर नंबर 1, आई लव मोहम्मद का पोस्टर। तस्वीर नंबर 2, आई लव महाकाल का पोस्टर। और तस्वीर नंबर 3, आई लव महादेव का पोस्टर। देश में इस कहानी की शुरुआत आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर से हुई थी, जो अब महाकाल के रास्ते आई लव महादेव तक जा पहुंची है। महाकाल की नगरी उज्जैन में एक गरबा पंडाल के बाहर कुछ लोगों ने आई लव महाकाल का पोस्टर लहराया। हजारों लोग गरबे की धुन पर थिरक रहे थे। आई लव महाकाल का पोस्टर आई लव मोहम्मद के जवाब में लगाया गया है या नहीं, इसे दावे के साथ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये महज संयोग भी नहीं है। वैसे पोस्टर वाराणसी के मंदिर से भी सामने आया है। पातालपुरी मठ में साधु संतों के हाथों में आई लव महादेव का पोस्टर दिखा। बताया जा रहा है कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर के जवाब में इसे लगाया गया है। इससे एक तो बात स्पष्ट होकर के आ रही कि कहीं ना कहीं से ये विदेशी फंडिंग के तहत कार्य हो रहा है। इसमें कहीं ना कहीं साजिश की बू आ रही है। उनको यह हम बताना चाहते हैं कि यहाँ शिव ही सब कुछ है, शिव ही सत्य है, शिव ही भगवंत है, शिव आदि है, अनादि है। वाराणसी में 2 दिन पहले आई लव मोहम्मद वाला पोस्टर वायरल हुआ था, जिसको लेकर पुलिस ने केस भी दर्ज किया है। वैसे ये पूरा विवाद 10 सितंबर को कानपुर से शुरू हुआ था, जब कुछ लोगों ने आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर को एक धार्मिक जुलूस में लेकर आए थे। धीरे धीरे ये मामला अलग ही रंग लेता जा रहा है। वहीं बिहार के नालंदा में एक छात्रा की आत्महत्या के बाद जमकर बवाल हुआ है। भड़के छात्रों ने कॉलेज में तोड़फोड़ कर दी है। कई वाहनों में आग लगाई गई। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। तस्वीरें दिखा रही हूं मैं आपको। कॉलेज में तोड़फोड़ और आगजनी की गई है। पुलिस कैंपस में घूम रहे छात्रों को लाठी से पीटा गया। पुलिस ने कॉलेज की कई छात्राओं को भी पीटा है। इस घटना में कई छात्र छात्राएं घायल हुए। दरअसल चंडी इंजीनियरिंग कॉलेज की एक छात्रा ने हॉस्टल की 3री मंजिल से छलांग लगाकर जान दे दी। आरोप है कॉलेज प्रशासन ने इंसानियत नहीं दिखाई। गंभीर रूप से घायल छात्रा को अस्पताल पहुंचाने के लिए प्रिंसिपल ने अपनी गाड़ी नहीं दी। एम्बुलेंस देर से पहुंची और रास्ते में ही छात्रा, जिसका नाम सोनम था, उसने दम तोड़ दिया। हालांकि छात्रा ने आत्महत्या क्यों की, ये तो अभी जांच का विषय है, लेकिन जिस तरीके से छात्रा की मौत हुई, उसके बाद छात्र छात्राओं का गुस्सा भड़का। उन्होंने कैंपस में जमकर तोड़फोड़ आगजनी की। मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने छात्र छात्राओं पर जमकर लाठियां भाजी, जिसकी चपेट में आकर कई छात्र छात्राएं घायल भी हुए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बिहार में छात्रा की आत्महत्या को लेकर बवाल हो गया। नालंदा की चंडी इंजीनियरिंग कॉलेज की सिविल ब्रांच की ये छात्रा बताई जा रही है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक रात का समय था। छात्रा की रूममेट ने उससे कहा कि डिनर करने चलो हॉस्टल मेस में, लेकिन छात्रा ने मना कर दिया। उससे कहा कि वो खाना खा चुकी है और ऐसे में जब तक रूममेट मेस से खाना खाकर वापस रूम में आई, उसने देखा कि छात्रा कमरे में नहीं है और तब उसे एहसास हुआ कि छात्रा ने छलांग लगा दी है और वो नीचे जख्मी हालत में पड़ी हुई है। तमाम जो छात्राएं थी वो फौरन नीचे की तरफ दौड़ी। प्रिंसिपल को सूचित किया गया। प्रिंसिपल ने जख्मी हालत में पड़ी छात्रा को अस्पताल ले जाने के लिए अपनी गाड़ी नहीं दी। कहा गया कि एम्बुलेंस आ रही है, लेकिन एम्बुलेंस के आने में समय लग गया और ऐसे में जब तक इस छात्रा को, जो बेहद बुरी तरीके से जख्मी हो गई थी, 3री मंजिल से उसने छलांग लगाई थी, जब तक उसको अस्पताल पहुंचाया जाता, रास्ते में ही जानकारी मिल रही है छात्रा ने दम तोड़ दिया। और इसके बाद तो छात्र छात्राओं का गुस्सा 7वें आसमान पर था। नालंदा इंजीनियरिंग कॉलेज चंडी में एक छात्रा के छत से गिरने से मृत्यु होने की सूचना मिली और जैसे ही ये सूचना मिली तत्काल जो है एम्बुलेंस को जैसे सूचना मिली एम्बुलेंस पहुंची और एम्बुलेंस से यहाँ पीएचसी चंडी में लाया गया और परिजन आने के उपरांत जो है प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है और जो भी छात्र छात्राएं थे उनको समझा बुझाकर काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। उनको समझा बुझाकर हम लोग उनको उनके छात्रावास में हम लोग भेज दिए हैं और जो भी डेड बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ में भेज दिया गया। 6 अक्टूबर के बाद बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है। चुनाव आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी है। 6 अक्टूबर तक ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दे दिए गए हैं।
तो मतलब 6 अक्टूबर के बाद कभी भी बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है, फौरन आचार संहिता लागू हो जाती है और इसीलिए चुनाव आयोग की तरफ से ये निर्देश दे दिए गए हैं 6 अक्टूबर तक ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है, सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी निधि इस वक्त मौजूद हैं। निधि, चुनाव आयोग की तरफ से जिस तरीके का निर्देश दिया गया है 6 अक्टूबर तक बिहार के अंदर ट्रांसफर पोस्टिंग का जो काम है वो पूरा कर लिया जाए, तो यही माना जा रहा है कि उसी के बाद कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा फौरन आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी खबर तो यही है कि चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि 6 अक्टूबर तक जितने सरकारी पदाधिकारी और कर्मी हैं उनके ट्रांसफर की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो आप पूरी कर ले। और ये माना जा रहा है कि इसके बाद बिहार चुनाव की तारीखों का कभी भी ऐलान हो सकता है। और ये बाकायदा चिट्ठी लिख के कहा गया है बिहार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा चीफ सेक्रेटरी बिहार सरकार के, उनको चिट्ठी लिखी गई है और ये कहा गया है कि जितने तबादले और पोस्टिंग से संबंधित जितने जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ले। और आपको बता दें कि देखिए 22 नवंबर को बिहार विधानसभा सरकार का बेसिकली जो कार्यकाल है वो पूरा हो रहा है। और इससे पहले 6 अक्टूबर के आसपास भी पहले से भी माना जा रहा था कि अक्टूबर पहले हफ्ते में कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है। और अब जब ये चिट्ठी लिखी गई है तब ये कहीं ना कहीं स्पष्ट हो गया है कि इसके बाद कभी भी बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण ये जानकारी है जो सामने आई है। निधि सही कह रही है, पहले भी ये माना जा रहा था कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में कभी भी चुनाव आयोग की तरफ से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन अब वो तारीख 6 अक्टूबर वाली सामने खुद चुनाव आयोग की तरफ से इस रूप में दे दी गई है कि 6 अक्टूबर तक की म्याद चुनाव आयोग ने कहा है मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर कि ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया आप पूरी कर लीजिए। तो माना यही जा रहा है कि 6 अक्टूबर के बाद कभी भी चुनाव आयोग की तरफ से बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाएगी, तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। हालांकि मैं आपको बस बताती चलूं, 2020 की अगर बात की जाए तो आज ही का वो दिन था, मतलब 25 सितंबर, जब बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था। पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ ने पहलगाम हमले के बाद चुप्पी तोड़ी है। साथ ही उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे मैच को लेकर भी अपनी बात रखी है। दिलजीत दोसांझ का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो तिरंगे को सैल्यूट करते हुए कहते हैं कि ये मेरे देश का झंडा है और मेरे दिल में हमेशा इसका सम्मान है। इसके आगे दिलजीत दोसांझ ने कहा कि मेरी फिल्म सरदार जी पहलगाम हमले से पहले फरवरी में बनी थी, तब भी मैच खेले जा रहे थे। मैंने तब भी प्रार्थना की थी और अब भी प्रार्थना करता हूं कि जिन लोगों ने इसे अंजाम दिया उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पंजाब और सरदार कभी भी देश के खिलाफ नहीं हो सकते। आओ मेरे देश का झंडा, ऑलवेज रिस्पेक्ट है साडे नाल। एक छोटी सी गल करने वाली है, कर 2 मिनट। जो मेरी फिल्म आई सी सरदार जी, वो फरवरी च बनी सी जदों ऑलरेडी मैच खेलते पैसे सारे। और असी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ बहुत ही दुखदाई घटना हुई पहलगाम अटैक की, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ भी निंदा की, उदों भी अरदास की, ਅੱਜ भी अरदास कर रहे हैं कि जिन्होंने भी वो हमला किया उन्होंने सख्त तो सख्त सजा मिलनी चाहिए। ਅਸੀਂ अपने देश के नाल पर आज ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ मैच होए हैं ਇਹਨਾਂ ਤੇ मेरी फिल्म का फर्क बहुत है। साडी फिल्म पहला शूट हुई सी, मैच बाद शूट हुआ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕੌਮ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ।